हर 2 महीने बाद टीचर बदल जा रहा है। एक टीचर साहब सेट हो रहे फिर नया टीचर आ जा रहा है। बच्चे थे जेई एडवांस 2025 में वो टॉप 10 में थे, टॉप 20 में थे। इट्स नॉट दैट कि कोचिंग आप पे हाई प्रेशर बना रही है, इट्स बिकॉज कि भाई जब इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे टॉप रैंकर्स हैं, तो आप उधर जाओगे तो आपको प्रेशर हो गई। मैं जिस टीचर से पढ़ने वाला हूँ उसके डेमो लेक्चर सब कुछ है, यहाँ वैसा सीन नहीं है। हमारी जो नॉन एकेडमिक सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 5 है फॉर जेई 2028 एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड वीडियो है कि आप कोचिंग का भी एनालिसिस कर दो। तो आज हम एलन का एनालिसिस लेके आए हैं, बेसिकली ऑल अबाउट एलन कोचिंग। तो अगर तुम एलन को चूज कर रहे हो या फिर एलन इज वन ऑफ योर कंसिडरेशंस, तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। बहुत अच्छा ओवरव्यू देंगे एलन का, ऑलमोस्ट बहुत सारे पैरामीटर पे एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे। इस सीरीज में मैं बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं बनाने वाला हूँ, कुछ ही कोचिंग्स को कवर करने वाला हूँ एंड दिस विल बी अ फीडबैक फ्रॉम योर साइड। क्या सारी कोचिंग्स को कवर करना है, जैसे एलन हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, शायद होपफुली नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में मोशन को कवर करेंगे, पीडब्ल्यू और बाकी कोचिंग्स को भी कवर करेंगे ऑन ऑनलाइन फ्रंट। 2-3 ऑनलाइन और 2-3 ऑफलाइन को हम कवर करेंगे, बट तुम्हें चाहिए कि सबको ही कवर करना है कि भाई ऑफलाइन में आप ये भी कवर करो कि रिलायबल कैसी है, ई सरल कैसी है। तो भाई मुझे आप कम्युनिटी एंड कमेंट सेक्शन में फीडबैक देंगे। आज सबसे पहले समझते हैं एलन का एनालिसिस, ठीक है। तो एलन की बात करते हैं। बहुत सारा डेटा है तो तुम्हारे काम का ही डेटा बताऊंगा, तो इसलिए पहली बात तो हबड़ तबड़ नहीं, दूसरी चीज है जो चीज काम की उसे उस पर ध्यान दिया जाएगा, इसका पूरा ख्याल रखना, ठीक है। एलन बेसिकली 6 टाइम्स AIR-1 दे चुकी है IIT जेई में, ये वन ऑफ द रिकॉर्ड्स है उनका। अब इनका क्लेम है कि ये 25% IIT की जो सीट्स थी 2024 में वो एलेनाइट्स की थी, मतलब एलन के बच्चे वहां पहुंचे थे। बट इस चीज में हमें ये ध्यान रखना है, ये मार्केटिंग मटेरियल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ना वो DLP प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, इन सबको कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज नॉट अ डेटा ऑफ क्लास टेस्ट। एलन की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का डेटा बहुत बड़ा होता है, इसलिए बहुत लोग वहां पे एनरोल करते हैं और वहां पे एनरोल करने के लिए रोल नंबर देने होते हैं, इसलिए वो रिजल्ट में आ जाता है। प्रेजेंस इनका बहुत मैसिव है, मतलब 68 सिटीज में इनके सेंटर्स हैं और कोचिंग का एक्सपीरियंस एंड लेगेसी भी बहुत ज्यादा है। 37 साल हो गए हैं एलन कोचिंग को, तो दिस इज समथिंग ऑब्वियसली जो कमेंडेबल भी है और जो एक्सपीरियंस भी दर्शाती है। और ऐसा नहीं है कि तुक्का एक बार लगता है, बहुत बार कंटिन्यूअसली टॉप रैंकर्स। मतलब मैं आपको एक हिस्ट्री बता दूं, अंटिल 2018-19 एलन वाज मेजरली कंसिडर्ड फॉर नीट, ठीक है। एंड जेई के लिए ना कोचिंग्स लाइक रेजोनेंस, करियर पॉइंट, बंसल क्लासेस ज्यादा आती थी, ठीक है। एलन वाज नेवर अ फर्स्ट चॉइस फॉर IIT जेई एट दैट टाइम, ठीक है। वो फेज पूरा बदला, ये जितनी भी जेई की प्रो कोचिंग थी वो आफ्टर कोविड उतनी जितना सस्टेन नहीं कर पाई। एंड एलन एक्चुअली, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई राइज हुआ इन जेई कैटेगरी ऑल्सो, ठीक है। एलन का जेई कैटेगरी में राइज हुआ एंड फिर हमने ये रिजल्ट्स देखे हैं कि लास्ट ईयर 2025 में AIR-1, उससे पिछले साल AIR-1, इस साल भी जेई में इनके काफी सारे 100 परसेंटाइलर यहाँ से हैं। तो ये बेसिकली ये रहा है। ओवरव्यू चाहिए फॉर एग्जांपल तुम्हें, तो ज्यादा इसकी आज फर्क नहीं है हिस्ट्री जानने के लिए, तुम्हें तो आज इनका सिस्टम समझना है। 1998 में स्टार्ट किए थे सिर्फ 8 स्टूडेंट के साथ, फिर ऑब्वियसली यूनिकॉर्न कंपनी है, दिस थिंग, बट ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तो मैं इसको ज्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ। स्टैंड आउट क्या करता है, 2 चीजें। पहली बात ये बोलते हैं कि इनके जितने भी सिलेक्शन हैं वो EY इंडिया जो है बेसिकली ये वहां से इसको ऑडिट कराते हैं, EY इंडिया से, मतलब बेसिकली यहाँ से वेरीफाई कराते हैं, खुद से पब्लिश नहीं कर रहे हैं अपने डेटा। ये एक कंपनी है जो ऑब्वियसली इंटरनेशनल कंपनी है, जो चीजों को, क्लेम्स को वेरीफाई करती है, ये वहां से करवा रहे हैं। अब तुम्हारे काम की चीजें यहाँ से शुरू हो जाएंगी। नंबर्स इनके क्या बोलते हैं कि भाई इनके जो 4 बच्चे थे जेई एडवांस 2025 में वो टॉप 10 में थे, 8 टॉप 20 में थे, 46 टॉप 100 में थे, ठीक है। मतलब टॉप रैंकिंग वाली चीजों में ऑब्वियसली रिसेंट ईयर पे तो इनका काफी सारा इन्फ्लुएंस रहा है। 2024 में बोल रहे हैं 4425 आउट ऑफ 17,000 कुछ सीट्स IIT के, बट मैंने यहाँ बोल दिया है, डिस्क्लेमर तुम्हें दे दिया है कि क्या सीन यहाँ पे रहता है। नीट वाला हम इसमें अभी नहीं कवर कर रहे हैं। 2025 में 4 स्टूडेंट्स थे जिनकी 100 परसेंटाइल एलन के थ्रू आई थी। अगर आप देखोगे 2025 में 332 आउट ऑफ 360 मार्क्स थे रजत के, जो एलन से पढ़ा हुआ था। ये बेसिकली कुछ टॉप रिजल्ट्स हो गए तुम्हारे, बट और भी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अब आगे की चीजें अगर इसकी आप एलन की समझोगे
तो ये कुछ और टॉपर्स हैं जो इन्होंने बता रखे हैं। वेद हो गया 2024 का, फिर मृदुल 2021 का, कार्तिकेय 2019 का, अमन बंसल 2016 का और चित्रांग 2014 का। चित्रांग पीएमटी का भी, उस समय एआई पीएमटी होता था, उसका भी टॉपर था। तो बेसिकली काफी सारे टॉप रैंकर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए। अब दूसरी चीज जो हमें अब समझनी पड़ेगी वो ये है कि 68 सिटीज में इनके 200 क्लासरूम कैंपसेस हैं जहाँ पे पढ़ाई होती है। उसमें भी बेसिकली मोस्ट ऑफ द सिटी में, मतलब अगर जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि अगर तुम्हें ऑफलाइन करना है बट लोकल करना है एंड यू वांट कि भाई मेरे को मटेरियल एलन का मिल जाए, टेस्ट सीरीज एलन की मिल जाए, उस वॉल्यूम पे मेरी सारी चीजें हो जाए, तो इन सिटीज में भी ये प्रेजेंट है। दिल्ली में है, ये कालूसराय करके एक एरिया है, बाकी और जगह एनएसपी है, वहां पे भी है। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़, पुणे, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद, इंदौर का भी एलन काफी प्रोमिनेंट है। मैं सिंस आईआईटी इंदौर से हूँ तो वहां के इंदौर वाले ब्रांच से भी सिलेक्शन होते हैं। चेन्नई, जयपुर, ऐसे काफी सारी सिटी में ये है। अब ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बहुत ध्यान से समझना, विच इज बेसिकली कि कौन कौन से इनके प्रोग्राम होते हैं। पहला एक इनका प्रोग्राम होता है क्लासरूम प्रोग्राम कोटा का। सबसे ज्यादा सिलेक्शंस एंड रैंक यहाँ पे आती है, तो बेस्ट रिजल्ट्स यहाँ से निकलते हैं। दूसरा इनके क्लासरूम प्रोग्राम होता है सिटी सेंटर्स में, जहाँ पे स्टूडेंट्स रिलोकेट कर जाते हैं। जैसे सीकर में भी इनके 2-3 सेंटर हैं। देन एलन डिजिटल इन्हें रिसेंटली स्टार्ट किया, बट इसकी अभी उतनी हाइप नहीं है, इसका इतना कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है ऑनलाइन में अभी भी। फिर ये डीएलपी भी देते हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देते हैं। यहाँ से ही मैं आपको जो बता रहा था, ये जो 25% वाला क्लेम और नंबर आता है, उसमें यहाँ के बच्चे भी होते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो किसी ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहा है, वो कहता है कि चलो मैं एक एलन की टेस्ट सीरीज भी ले लेता हूँ, मेरे को सैंपल साइज बहुत बड़ा मिल जाएगा। या फिर कोटा के बहुत सारे डिफरेंट कोचिंग के बच्चे इनकी टेस्ट सीरीज भी ले लेते हैं जस्ट फॉर इम्प्रूविंग दी मार्क्स। ठीक है, कि भाई मेरे को मेरा एक्चुअल कंपटीशन पता चल जाए। एंड सिंस एक्सपीरियंस मटेरियल है तो डीएलपी भी ले लेते हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी ले लेते हैं, बहुत कॉमन है। तो इनकी वजह से भी रिजल्ट थोड़े अफेक्ट हो जाते हैं। अब थोड़ा तुम्हें मैं आइडिया दे दूं फीस का, जो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। जेईई मेन प्लस एडवांस की अगर आप 2 ईयर की फीस की बात करोगे तो 1.40 पर लाख पर ईयर टू 1.65 जाती है। अब इसमें डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल कोटा की थोड़ी महंगी है, सीकर की उससे थोड़ी कम है, सिटी सेंटर्स की उससे थोड़ी कम है। अगर हम रिपीट बैच की बात करें तो भी सेम ही फीस है और नीट की फीस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट चीज को अब समझते हैं, एलन डिजिटल की फीस हमारी कितनी है वो भी हम समझ लेते हैं। एलन डिजिटल की फीस है 88K to 1.53। इसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, जनरली इट्स नॉट वेरी मच प्रेफर्ड। और बाकी ये फाउंडेशन और इनके खुद के हॉस्टल्स की फीस है। मतलब एलन के खुद के भी हॉस्टल्स होते हैं, थोड़े प्रीमियम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है। जैसे मैं एक केस बता देता हूँ, अगर आप एलन के गर्ल्स हॉस्टल में जाते हैं, स्पेसिफिकली मैंने सीकर वाले केस को जो विजिट किया है कि मेरे कुछ नोन वहां पे रहते हैं, आपको विदाउट परमिशन बाहर निकलना अलाउ ही नहीं है। मतलब वहां पे बेसिकली क्या सीन है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कैंपस है जहां आपकी पढ़ाई होती है, इससे अटैच्ड ये आपका हॉस्टल बना दिया है और इस पूरे कंपाउंड को सिक्योर कर दिया है। अब ऐसा मतलब आपको यहीं रहना है, आपको बाहर निकलने की परमिशन के लिए आपको एक रिटन एप्लीकेशन चाहिए होती है आपके पेरेंट की, और उस पर उसका साइन भी होता है और वार्डन फिर उसको कॉल करके कंफर्म भी करती है कि भाई ये बच्चा जा रहा है। इसके अलावा स्टेशनरी आपको वही मिलेगी, ब्लिंकेट वगैरह आप कर सकते हो, बट यही मतलब आपको रहना है। तो इस तरीके की सेफ्टी वेफ्टी सारी चीजें होती है। इनके कुछ हॉस्टल ऐसे भी है जहाँ पे फोन भी बंद है और सारी चीजें हैं। तो वो एक केस हो गया जो आप ध्यान में रख सकते हो। ये बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं बता के तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आऊंगा मेजरली स्ट्रेंथ्स और बेसिकली वॉच आउट्स है वीकनेस के लिए। स्ट्रेंथ्स पे पहली बात करें तो रिगोरस टेस्ट सीरीज का इकोसिस्टम है, जो हमने पहले भी बात की है कि भाई इनकी टेस्ट सीरीज बहुत बच्चे इसलिए लेते हैं डिफरेंट कोचिंग के लिए कि बड़ा डेटा मिल जाता है, एक्सपीरियंस बहुत है। ये मैं पूरा नहीं मानता हूं, बट सिंस परसेंटेज सिलेक्शन जो है वो अच्छा खासा है, इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, और प्रेजेंस अच्छा है। ये बेसिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कॉम्पिटिटिव पीयर ग्रुप आपको मिलता है। जनरली आज के टाइम पे ऐसा हो गया है, स्पेसिफिकली अगर आप ऐसे बच्चे हो जो अंडर 1000 रैंक को एस्पायर कर रहे हो, जनरली इस तरीके के सारे बच्चे एलन में या फिर सिमिलर कोचिंग्स में लैंड करते हैं, तो वहां पे पीयर ग्रुप से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और दूसरी चीज जो थोड़ा वॉच आउट कर सकते हो, बहुत जगह इनके बैच साइज जो है वो बड़े हो रहे हैं।
कोटा वाले साइड में हाई प्रेशर होगा। इट्स नॉट दैट कि कोचिंग आप पे हाई प्रेशर बना रही है, बिकॉज कि भाई जब इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे टॉप रैंकर्स हैं, तो आप उधर जाओगे तो आपको प्रेशर होगा ही। प्लस आप अगर हॉस्टल फैसिलिटीज लेते हो, स्पेसिफिकली अगर गर्ल हो, तो वो जितनी सारी रेस्ट्रिक्शन है वो आपके लिए अगर सूट कर रही है तो वो अच्छी भी साबित हो सकती है, अगर सूट नहीं कर रही है तो दिक्कत भी दे सकती है। नॉन कोटा सेंटर्स पे बहुत सारी चीजें वेरी करती हैं, इसका मैं खुद भी विक्टिम रहा हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल वीएमसी के बरेली सेंटर से था, तो वीएमसी भी बहुत रिनाउंड है, परसेंटेज सिलेक्शन के लिए बहुत नोन होती है। बरेली सेक्शन सेंटर जो था उनका, जहां से मैं पढ़ा, वहां पे मटेरियल सारे अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, पर टीचर्स का रोटेशन ही चलता रहा। मेरा क्लास 12th का सबसे बड़ा पेन ही यही था कि हर 2 महीने बाद टीचर बदल जा रहा है, एक टीचर से आप सेट हो रहे हो, फिर नया टीचर आ जा रहा है। तो ये आपको वॉच आउट करना पड़ेगा। फैकल्टी यहाँ पे कोई स्टार टीचर वाला सीन नहीं है, आपको नहीं पता कौन सी फैकल्टी पढ़ाएगी। आप ये रिव्यू भी नहीं कर सकते कि भाई जो ऑनलाइन में आपके पास ओपननेस है कि भाई मैं जिस टीचर से पढ़ने वाला हूँ उसके डेमो लेक्चर सब कुछ है, यहाँ वैसा सीन नहीं है। कुछ फैकल्टी ब्रांडिंग नहीं है कि जैसे पीडब्ल्यू का जब आप नाम लेते हो तो कुछ 10-12 टीचर्स भी आते हैं जो सामने आते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं है। प्राइस ऑब्वियसली एक इशू है ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी कुछ बात नहीं है, ये हमारे लिए कुछ लेना देना है नहीं। मोटा मोटा देखा जाए तो यही बेसिकली पूरी कहानी है इनकी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं बता देता हूँ जिसको तुम वॉच आउट करके अपना डिसीजन ले सकते हो। पहली चीज, बैच साइज पहले देख लेना, तुम्हें हाई बड़े बैच साइज में अगर तुम रह के पढ़ाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर नॉन कोटा सेंटर चूज कर रहे हो तो वहां की क्वालिटी चेक करनी है, वहां की सिलेक्शन समझनी है, एलएन के सिलेक्शन नहीं समझनी है, वहां उस सेंटर से क्या सिलेक्शन हुए, वहां के कुछ सीनियर बच्चों से आपको बात करनी है कि भाई क्या रिव्यू है आपका। ठीक है, ये आपके इंडिविजुअल लेवल पे, इट्स नॉट हैज नथिंग टू डू विद एलएन, इट्स अबाउट योर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ठीक है, क्लासरूम प्रोग्राम और डीएलपी वाली चीजें आप समझ लेना, बाकी सब ठीक है, इतना कुछ नीडेड नहीं है। ये बेसिकली पूरा ओवरऑल ओवरव्यू है एलएन का मेरे तरफ से। अब तुम्हें एक बेसिकली बात समझ लेता हूँ। देखो, प्रोस कॉस सब तो सही है, रैंक बेसिकली निकलती है एलएन से, बट तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि एक होती है टॉप एआईआरस, मतलब एआईआर लेस देन 100 या फिर लेस देन 1000, इसका सिस्टम अलग है। और यहाँ पे आप इन्फ्लुएंस होने चाहिए हो कि एलएन ने कितनी एआईआर प्रोड्यूस करी, कितनी टॉप एआईआर प्रोड्यूस करी, एआईआर 1 कितनी प्रोड्यूस करी। बट अभी तक आप अगर एक बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रहे हो जिसने क्लास टॉप किया, बट जिसने ज्यादा ओलंपियाड्स का एक्सपोजर नहीं लिया, जिसने 9 से जेई प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, आपका पैरामीटर ना हमेशा परसेंटेज सिलेक्शन होना चाहिए। तो अगर एलएन प्रेफर कर रहे हो तो जिस भी सेंटर में जा रहे हो परसेंटेज सिलेक्शन पे ही फोकस करो और वहां के उसी बैच में जाओ जहां पे आपको समझ में आ रहा है, वहां फिर आप ब्रांड नेम के साइड नहीं जाओ। तो ये एक कोचिंग का रिव्यू था। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ऐसे सारे कोचिंग्स का रिव्यू चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है जो ये मटेरियल हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया वो सिर्फ मटेरियल ही हम कम्युनिटी में ड्रॉप करते हैं। ये लेक्चर 5 आपका खत्म हो चुका है। अच्छे से पढ़ो, सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन रखो। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो सारी सीरीज देखो, हाइप भी करो वीडियो को, सो दैट मेरा और मेरी टीम का भी मोटिवेशन हाई रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।